लगा सकती है, लेकिन ऐसी स्थिति में उन राज्य सरकारों को काफी पब्लिसिटी करनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि जो फेज वाइज मैनर में खोलने की बात कही गई, एक हफ्ते के बाद यानी 8 जून से इसमें से कुछ चीजों को 8 जून से खोलने के लिए कहा गया है। मसलन जो धार्मिक स्थल है, या फिर अगर कहें कि धार्मिक स्थलों के अलावा जो ठीक है, खोलने की बात कही गई है। मनीष मैं आता हूं, कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं आ रही है, लेकिन इस बीच हम एक जो नीचे पट्टी चला रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज में, उसमें सिनेमा के बारे में कहा जा रहा है। फिलहाल सुमित ज्यादा इसको क्लियर करेंगे। सुमित, होटल खुलेंगे, रेस्टोरेंट खुलेंगे, मॉल खुलेंगे, लेकिन सिनेमा घर अभी असेसमेंट किया जाएगा, उसके बाद फिर से खोला जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पर गौरव आपने बिल्कुल ठीक कहा, और हम अपने व्यूअर्स को आसान भाषा में या सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हम इसको रीओपनिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ से चीजें खुलनी शुरू होंगी। ये अनलॉक 1 होगा, जिसकी शुरुआत अब सरकार ने की। और खासतौर पर जिस तरीके से आपने पूछा कि किस तरीके से हम खासतौर पर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर खोलेंगे या फिर होटल्स खोलेंगे, खासतौर पर रेस्टोरेंट खोलेंगे, लेकिन जो एंटरटेनमेंट या फिर सिनेमा हॉल है उन पर पाबंदी, और ये MHA डिसाइड करेगा उसमें, खासतौर पर क्योंकि इस अनलॉक 1 को भी 3 फेजेस में बांटा गया है गौरव, जिसमें पहला फेज है जो अपने आप में बता रहा है कि 8 जून से रिलीजियस प्लेसेस हो, होटल हो, रेस्टोरेंट्स हो या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर या फिर शॉपिंग मॉल्स के अंदर दुकानें खोली जाएंगी, लेकिन थोड़े डिस्टेंस के हिसाब से। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फेज 2 में जब हम आते हैं, फेज 2 के अंदर जब हम आते हैं तो उसके अंदर स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, लेकिन उनकी जिम्मेदारी या फिर वो खोलने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर और राज्य सरकार पर होगी, और राज्य सरकार वहां पर भी स्कूलों से, इंडिविजुअल से या फिर इंस्टीट्यूशन से या फिर वहां के जो पेरेंट्स हैं उनसे बातचीत करने का इस पर फैसला लेगी, वो भी जुलाई में। और तीसरे फेज पे हम जब आते हैं, जब उसमें साफ तौर पर मेंशन है कि इंटरनेशनल अराइवल्स ऑफ पैसेंजर्स, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क्स और सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक फंक्शंस, इन सभी की जिम्मेदारी या फिर ये चीजें जो है वो MHA डिसाइड करेगा, यानी ये स्पष्ट रूप से तय है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये भी। लेकिन मनीष मैं आप आता हूं सुमित आपके पास। मनीष, एक चीज बताइए, आज वो दिन है जब देश में सबसे ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए हैं, 7,900 कुछ केस सामने आए हैं, और आज ही वो दिन है जब रिकवरी रेट एकदम से बढ़ा है और सबसे ज्यादा मरीज एक साथ छूटे हैं। तो क्या ये माने कि धीरे धीरे आप तो सरकार, आप MHA को कवर करते हैं, आप सरकार की कोरोना की तैयारियों को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं, क्या ये माने कि उस फेज में अब पहुंच गई है सरकार की तैयारियां जब इस तरह से अब अनलॉक किया जा सकता है देश को?